हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। आज के इस अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो जितने भी एग्जाम्स हैं सिविल जज के, उसके प्री में कहीं ना एक आध क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि साहब कौन से देश से कौन सा जो फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हमने बोरो किया है। तो ये हमारे लिए सीधे सीधे एक से दो क्वेश्चन का मैटर है। एक से दो क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे सही हो सकते हैं अगर हम सारे के सारे जितने भी सोर्सेज हैं जिस जिस भी कंट्रीज से लिए गया है, जो जो भी फीचर्स लिए गए हैं जिस जिस भी कंट्रीज से, अगर हमें वो याद रह जाए तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द सोर्सेस। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हमने जो सबसे पहले लिया है, अच्छा उसके पहले एक चीज देखिएगा, नेम ऑफ कंट्रीज है यहाँ पे। उन कंट्रीज के नाम है जहां जहां से हमने बोरो किया है फीचर्स, और कौन और जो जो फीचर्स बोरो किए हैं वो हमने इस टेबल के अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर हमने दिखा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं जो कि है यूनाइटेड किंगडम, सो बेसिकली हमने ब्रिटेन से बोरो किया है पहला फीचर, दैट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है? एक तो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ जो चलती है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक हमने बोरो किया है सबसे पहली चीज वहां से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड चीज जो हमने बोरो करी है, सेकंड जो फीचर एक हमने बोरो किया है दैट इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है। थर्ड जो फीचर एक हमने बोरो किया है दैट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से क्या मतलब है कि भाई पहले आपका जो बिल है वो लोकसभा में पेश होता है, देन राज्यसभा में पेश होता है, देन फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर हिज एसेंट, या फिर पहले राज्यसभा में अगर पेश हो गया तो वो लोकसभा में जाता है, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर इट्स असेंट। ठीक है। तो ये एक जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ये भी हमने बोरो किया है किससे? ब्रिटेन से। देन बात आती है सिंगल सिटीजनशिप की। यूएस की अगर मैं बात करूं, यूएसए की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कि अगर आप इंडियन हैं, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपके पास एक ही सिटीजनशिप होगी दैट इज ऑफ इंडिया, बाकी आपके पास दूसरी कोई भी सिटीजनशिप नहीं होगी। फिफ्थ जो हमने फीचर बोरो किया है दैट इज कैबिनेट सिस्टम। ठीक है। अब कैबिनेट सिस्टम क्या है? कैबिनेट सिस्टम इज बेसिकली कि साहब जितने भी हमारे पास जितने भी मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं ना, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी एक कैबिनेट फॉर्म करते हैं। तो ये कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से लिया। देन जो सिक्स्थ पार्ट है दैट इज प्रेरोगेटिव रिट्स। अब प्रेरोगेटिव रिट्स से यहाँ क्या मतलब है? अब जो ये वर्ड है ना प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव सिर्फ एक ओल्ड वर्ड है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। ये रिट्स वही है हमारी जो कि मैंडेमस है, हेबियस कॉर्पस है, को वारंटो है, प्रोहिबिशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये रिट्स हमारी वही है। प्रेरोगेटिव इज इट्स जस्ट अ ओल्ड टर्म जो आज तक उसके साथ वो चला आ रहा है। रिट्स का जो कंसेप्ट था वो इनिशियली स्टार्ट ही ब्रिटेन से हुआ था, तो हमने ब्रिटेन से ये फीचर को बोरो कर लिया। देन सेवेंथ पार्ट है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। ठीक है। ये भी एक हमने जो फीचर है ये भी हमने बोरो किया है कहाँ से? ब्रिटेन से। देन एट्थ फीचर जो हमने बोरो किया है ब्रिटेन से दैट इज बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म से क्या मतलब है कि हमारे यहाँ जो दो हाउसेज है ना पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो हाउसेज हैं एक पार्लियामेंट के अंदर, इसको कहा जाता है बाई कैमरलिज्म। तो ये भी जो फीचर है हमने बोरो किया कहां से? ब्रिटेन से। अब अगर मैं बात करूं आयरलैंड की, सो आयरलैंड से हमने एक जो सबसे पहला एक जो फीचर बोरो किया है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। सेकंड जो फीचर हमने बोरो किया दैट इज मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ये हमने आयरलैंड से बोरो किया है। थर्ड जो फीचर हमने बोरो किया है दैट इज मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा के अंदर जिन जिनको भी बाय नॉमिनेशन मेंबर बनाते हैं, ये फीचर हमने लिया है किससे? ये फीचर हमने बोरो किया है बाय फ्रॉम आयरलैंड। देन फिर चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। यूएसए से हमने 7 फीचर्स इन टोटल बोरो किए हैं। उसमें फर्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट,
कि साहब प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे करें, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो जो सबसे बेस्ट दिया गया है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। सो हमने सबसे पहला जो बोरो किया है दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सेकेंड जो फीचर हमने बोरो किया है दैट इज फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड जो फीचर हमने बोरो किया है दैट इज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये कभी कभी आ जाता है आपके सिविल जजेस के एग्जाम में, इस चीज को स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बिकॉज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हमने डायरेक्टली फ्रॉम द यूएसए से लिया है। फोर्थ जो फीचर लिया है दैट इज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिन जिन को दिक्कत आती है वो दो ऑप्शंस में दिक्कत कर जाते हैं। एक कर जाते हैं अगर रशिया ऑप्शन होता है तो स्टूडेंट्स रशिया और यूएसए के बीच में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स को। फिफ्थ देखिए जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है यूएसए से, एंड ये केस हुआ था, लैंडमार्क केस था यूएसए के अंदर, दैट वाज मर्बरी वर्सेस मेडिसिन का। मर्बरी वर्सेस मेडिसिन का एक केस हुआ था जहां पे कि सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू यूएसए के अंदर स्टार्ट हुआ था, देन फिर वहां से हमने इसको अपने यहाँ बोरो कर लिया, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोरो कर लिया। देन सिक्स्थ जो फीचर हमने बोरो किया दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, एंड सेवेंथ जो हमने फीचर बोरो किया दैट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रख लीजिएगा कि साहब प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल हमने जो बोरो किया है दैट इज फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, फिर चलिए फिर बात करते हैं कनाडा की। सो कनाडा से हमने इन टोटल 4 फीचर्स को बोरो किया है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही मेंशन हो पाए हैं। ठीक है, पहला हमने बोरो किया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। जो एक यूनिटरी फीचर है ना बेसिकली कि साहब एक जो, या फिर ये मान लीजिए कि एक जो सेमी यूनिटरी फीचर है कि साहब सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, तो ये फीचर हमने डायरेक्टली बोरो किया है किससे, कनाडा से। देन सेकंड जो फीचर हमने बोरो किया है दैट इज रेसिड्यूरी पावर वेस्ट विद द सेंटर। ये शायद आर्टिकल 248 भी है आप लोग का, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। ये भी हमने बोरो किया है किससे, फ्रॉम कनाडा। देन थर्ड जो हमने फीचर बोरो किया है दैट इज सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे एट द स्टेट्स है आगे, वो शायद रह गया मेंशन होना, एट द स्टेट्स है। सो जो सेंटर अपने गवर्नर्स अपॉइंट करता है हर स्टेट में। ठीक है, सो वो भी हमने जो फीचर है वो बोरो किया है फ्रॉम कनाडा। एंड फोर्थ एक जो हमने फीचर बोरो किया है जो यहाँ मेंशन होना रह गया है दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना वो भी हमने बोरो किया है कहां से, वो भी हमने बोरो किया है फ्रॉम कनाडा। ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया से पहला एक जो फीचर बोरो किया है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी रहता है 3-4 बार, ये सिविल जजेस के एग्जाम में आ चुका है, इसको मार्क कर लीजिएगा। देन आर्टिकल 108 एक हमने जो बोरो किया दैट इज जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये एक हमने डायरेक्टली बोरो किया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। थर्ड जो फीचर हमने बोरो किया दैट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी हमने बोरो किया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्टली। देन फिर रशिया की तरफ चलते हैं। देन रशिया से सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज हमने बोरो की है दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा था, फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो किया है यूएसए से एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो करी है रशिया से। सो स्टूडेंट्स इसी चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब फंडामेंटल वो ड्यूटीज वो यूएसए से बोरो करी है या रशिया से, या फंडामेंटल राइट यूएसए से बोरो किया है या रशिया से। ठीक है, सो इस चीज को याद रखिएगा कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं दैट इज बोरोड फ्रॉम रशिया एंड फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम यूएसए। देन सेकंड जो फीचर हमने बोरो किया है दैट इज द आइडियल्स ऑफ जस्टिस व्हिच इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है ना, वो हमने बोरो किया है कहां से, रशिया से। ठीक है, देन फिर बात करते हैं फ्रांस की। सो फ्रांस से हमने पहली एक जो चीज बोरो करी है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, एक तो रिपब्लिक का हमने कंसेप्ट बोरो किया है। देन सेकंड जो है दैट इज आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमारे जो प्रियम्बल के अंदर है, ये भी हमने बोरो कहां से किया है, फ्रॉम फ्रांस। ठीक, अब अगर हम बात करें जर्मनी की, सो जर्मनी से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोरो किया है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज कि साहब हमारी जो फंडामेंटल राइट्स को जो सस्पेंड किया जाता है ना ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो हमने बोरो किया है जर्मनी से।
इस चीज को थोड़ा सा आप लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस चीज को लिंक भी कर सकते हैं कि साहब वहां पे राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता था बात बात पे। सो फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने बोरो किया है जर्मनी से। देन अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, सो साउथ अफ्रीका से हमने जो बोरो किया है दैट इज इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, कि राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन कैसे होंगे, है ना, स्टेट से कैसे चुन के आएंगे, ठीक है, वो हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। देन जो सेकंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से, दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी 10 से 12 बार मेरे हिसाब से सिविल जजेस के एग्जाम में आ चुका है प्री के पेपर में, कि साहब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये आपको आर्टिकल का नाम लिख के दे दिया जाएगा कि ये हमने कहां से बोरो किया है। सो याद रखिएगा, अगर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी चीज है, सो दैट इज बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। अब लास्ट है हमारा जो देश, दैट इज जापान, और जापान से हमने जो बोरो किया है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है ना, ये हमने बोरो किया है किससे, जापान से। तो ये भी कभी कभी शायद ये 1 से 2 बार आया है सिविल जजेस के एग्जाम में कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहां से बोरो किया है, तो ये हमने बोरो किया है जापान से। एक और चीज याद रखिएगा, जब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की बात आती है ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा कि हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, जो कि एग्जाम्स में ज्यादातर आता है, एंड जापान से हमने लिया है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को याद रखिएगा एंड इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जो कि ये आपके अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा एक रोल प्ले कर दे, ठीक है। एंड फर्दर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मटेरियल के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।